हेलो दोस्तों, हाय। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर। निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर आज मेरी खास वीडियो उन सभी लड़कियों के लिए है जो घर में रहती हैं और उनके पास फालतू का बहुत ढेर सारा समय होता है और वो अपने समय को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस तरीके से अपनी लाइफ को धीरे धीरे प्रोसेसिंग करके सक्सेस में लाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लाइफ इंश्योर और लाइफ फैमिली के साथ अटैचमेंट में अपनी सक्सेस का। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप घर में रहते हो तो सारा दिन, सर्दियों के दिन जो होते हैं ऑटोमेटिकली बहुत छोटे होते हैं, तो काम करते करते ज्यादातर तो शाम का ही पता नहीं चलता कि कब हो गई, कब आ गई और कब चली गई। तो रही बात गर्मियों की, गर्मियों में मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बेचारी कुछ नहीं कर पाती हैं। सुबह खाना बनाया, काम किया, झाड़ू पोछा, घर के बर्तन भांडे किए और भी मतलब अन्य प्रोसेस वर्क होते हैं, कपड़े धोना, कोई आ गया तो उसको चाय पानी देना, नाश्ता बनाना, ये सारे जो वर्क होते हैं वो होते हैं। फिर उन्हें करने के बाद में वो केवल तकिया लगाती हैं, टीवी चलाती हैं और सो जाती हैं। फिर उनके बाद उनके साथ शादी होती है, खुदा ना खास्ते फ्यूचर में काफी सारे चेंज आते हैं, फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं और उन सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते करते वो अपनी लाइफ को जीना और कहीं कहीं ना कहीं भूल जाती हैं। तो उन सब के लिए आज मेरी एक खास स्पेशल वीडियो है लड़कियों के लिए। आपको क्या करना है कि आपको अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा अपने आप पर ध्यान देना है। मैंने ये नहीं कहा, पहले गौर से सुनिए, कि आपको अपने परिवार छोड़ना है या प्यार छोड़ना है या घर बार छोड़ना है। आपको अपने आप पर ध्यान देना है, अपनी काया पर ध्यान देना है, अपनी शिक्षा पर ध्यान देना है। जब तक आप खड़ी नहीं होंगी आपको खड़ा करने वाले भी नहीं आएंगे। जब तक हमसे हमदर्द नहीं होता और हम में खुद दर्द नहीं होता तब तक हमसे हम हमदर्द भी नहीं बनते। आपको चाहिए सारा दिन फालतू बैठे हो। बहुत लोगों के घर होते हैं जहाँ लड़कियों को मतलब जॉब्स करने की परमिशन नहीं होती है, वो बाहर नहीं निकल सकती हैं, घर में ही रखते हैं ज्यादातर लोगों ने बाहर जाने, और फिर खुद बाहर सड़कों पर डोल के बड़ी शान से कहते हैं हमारी बहन तो घर से बाहर ही नहीं निकलती है। तो उसकी जिंदगी बर्बाद करने का नतीजा तो आपने उठा लिया और ठेका भी ऊपर वाले ने आपको दे दिया। तो जान पूछ कर जब किसी को ठेका दे दिया जिंदगी बर्बाद करने का और नतीजे भी वो भोगेगा, तो फिर आप क्यों अपने आप को जिंदगी में बर्बाद और करने के लिए तैयार रहते हैं। जब जो होना है वो होके रहेगा। जैसा जिस वक्त ईश्वर ने लिख दिया है वो टलेगा नहीं, लेकिन उसको बदल आप और हम सकते हैं। उस इम्यूनिटी को चेंजिंग में लाना हमारा काम है। अगर आप पढ़ी लिखी हैं, थोड़ा बहुत पढ़ी हैं और आपका माइंड पढ़ाई लिखाई के अनुसार कढ़ाई और कटाई में ज्यादा है, बुनाई कढ़ाई में ज्यादा है, तो आप धीरे धीरे कढ़ाई मतलब कपड़े सिलना काटना सीखिए। जब आप सिलाई कढ़ाई सीख जाती हैं ना, घर बैठे रोजगार महिलाएं दिन में 4 से 500 रुपये पर डे कमाती हैं। तो इससे आपके जीवन पे तो प्रभाव पड़ा। जो आपको आने जाने और परिश्रम से रोका करते थे उनके तमाचे खा खा के मुंह भी बंद हो जाता है और उनको तमाचेदार झटका और जवाब मिलता है। फिर उसके बाद आप खुद इतना इंडिपेंडेंट बनिए। इतना अच्छा आज का दौर चल रहा है कि फैशन बहुत डेवलप है। फैशन इतना डेवलप है कि आपने एक ब्लाउज भी डिजाइन का सिया ना, तो अनकंसोलेशन, अगर आप लो क्लास से हैं या मिडिल क्लास औरतों के ब्लाउज सीती हैं तो वहाँ आजकल 250-300 रुपये चल रहे हैं अस्तर वाले के, और नॉर्मल सादा जो होता है वो 150-100 में सिल जाता है। लेकिन आप वहीं आपको अच्छे डिजाइन हैं, अच्छी कला आपको आ रही है, तो वहीं पर आप अच्छे दाम भी कमा सकती हैं, पैसे अच्छे भी कमा सकती हैं। तो वहाँ 500, 400, 500 रुपये मिल जाएंगे आपको। तो इससे आपके दिन बर्बाद नहीं होंगे, आपकी शिक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। और जब आप, ऐसा तो है नहीं परिवार जिंदगी भर आपको बिठा के रखेंगे घर वाले, एक ना एक दिन तो उनको भी शादी करनी है। और आज के तौर पे मैंने ज्यादातर सासें ऐसे देखी हैं कि घर में बिठाने का तो बहुओं को अब वो भी ट्रेन चला गया है। वो भी चाहती हैं बहुएं आए, हमें आराम कराएं, ऐश कराएं और खुद कमाने जाएं, क्योंकि उनको पता है उनका बेटा अकेला घर ढकेल नहीं सकता। और आज के टाइम पे मैं किसी की जिम्मेदारियां या किसी की परिस्थिति को इग्नोर नहीं करती हूँ। भाई महंगाई भी इतनी है कि आज के टाइम पर एक जने की कमाई से घर नहीं चलते हैं।
ठीक है, आपके पास में 3 बेबी या 2 बेबी हो गए हैं, तो उनके खर्चे ही इतने हो जाते हैं कि केवल आपके हस्बैंड अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप उनकी हेल्प करने लायक योग्य है ना। आपने अगर 2 ब्लाउज सिए तो 1000 रुपए बनते हैं आपके, 500 भी बने तो भी बुरे नहीं है। एक आटे का कट्टा आ जाएगा, उससे आपके 15 से 20 दिन डेवलप होते हैं। जो हस्बैंड के पैसे है उनको आप सेव ही करिए। कहीं किसी बच्चे के नाम से, अगर बेटियां हैं तो सुकन्या योजना के खाते चल रहे हैं, वो खुलवाइए। किसी बच्चे के नाम से 100-200 रुपए भी आप खाते में डालेंगे, वो भी निकलेंगे। परिस्थितियां अच्छी बुरी आती रहती हैं, मैं ये नहीं कहती कि परिस्थितियां सेम कंडीशन में एक जैसी बनी रहती हैं, पर वो चेंज होती रहती हैं। तो उनके अकॉर्डिंग आपको भी आपको थोड़ा डाउन होना पड़ेगा ना। तो इसी तरीके से आपको चाहिए कि आप सिलाई सीखें। अगर आप सिलाई में इंटरेस्टेड नहीं है, जैसे मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है सिलाई में, रियली मुझे सिलाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लेक्चर देना, अपनी अपनी हॉबीज होती हैं, पढ़ना, पढ़ाना, ड्यूटी करना, जॉब करना, आई एम वेरी इंटरेस्टेड। तो उसी तरीके से किसी किसी को सिलाई में इंटरेस्ट नहीं होता, तो उनके लिए काफी अदर कोर्सेस आ गए हैं। बुटीक का कोर्स आ गया, पार्लर का कोर्स करिए। आजकल तो पार्लर गली मोहल्लों में जगह जगह खुल गए हैं। आप थोड़ा सा चुपके छुपाते टाइम निकालिए, 3-4-6 महीने का वक्त लगता है। आप अगर आईब्रोज भी बनाना सीख जाती हो ना, आईब्रोज और ब्लीच करना भी सीख जाती हो, तो घर बैठे 100-150 रुपए आपके पर डे कहीं नहीं गए, क्योंकि हर 4 दिन बाद कोई ना कोई वीकेंड होता है। और इंडिया में हमारे आगरा और मतलब मथुरा जैसे शहरों में इतना क्रेज है कि वीकेंड हो या ना हो, लेकिन हाँ, आपके फेस, आपके माथे की आईब्रो हमेशा सेट होनी चाहिए। तो सेट वो करा रही हैं, पैसे वो खर्च कर रही हैं, आपको कमाने में क्या दिक्कत है? आप कमा भी तो सकती हैं। जब हस्बैंड वाइफ की सोच मिलकर एक पतार पर पहुंचती है ना, एक चरम सीमा पर पहुंचती है, तो अपने आप स्वच्छ ज्ञान, मैंने अभी इससे पहले एक वीडियो में सोच के बारे में बताया था, जब सोच शुद्ध और स्वच्छ होती है तो घर को स्वर्ग और समस्याओं का समाधान होने में देर नहीं लगती। तो आप हस्बैंड से पूछ के अपना, मतलब जब आपके बेबी थोड़ी नॉर्मल हो जाए या आपकी कंडीशन में उनको कोई रखने, आपके घर में फैमिली में रखने वाला है, मतलब बच्चों को संभालने वाला है, तो आप वहां जॉब कर सकती हैं। मिनिमम कम से कम अगर आपको 10 से 15 हजार नहीं मिल रहे हैं तो 8-10 हजार रुपए तो आराम से मिल जाएंगे। तो क्या 8-10 हजार रुपए इतनी महंगाई में, इतनी समस्याओं में आपका समाधान नहीं कर पाएंगे? हो जाएगा। देखिए, शुरू शुरू में सारी चीजों में दिक्कत आती है। आप जाओगे तो 4 लोग बातें भी बनाएंगे, लेकिन आप उन बातों को इग्नोर करके सोचिए, आपके हस्बैंड सपोर्टर हैं, आपकी सास सपोर्टर है, आपकी नंद, आपके जेठ सपोर्टर हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? भाई जिंदगी आपको जीनी है, बच्चे आपको पालने हैं। बात करने वालियों को या जवाब देने वाले को बच्चे नहीं पालने हैं। उनका सिर्फ मुंह है बिना ढक्कन का, और होठ है बिना टाके के, उठा के ऊपर नीचे से बजाना है तो वो तो चली जाएगा। लेकिन बच्चे जब आपके रोएंगे भूखे, आपकी आत्मा भी बुलाएंगी, आपका मन फड़फड़ाएगा। फिर आप पता है, बिना पढ़े लिखे, बिना सोच ज्ञान के, बिना सोच और सम्मान के, सिर्फ और सिर्फ किसी के घर में, मैं ये नहीं कह रही कि मतलब चौका बासन करना या मेड का वर्किंग करना गलत है या बुरा है, नहीं, लेकिन सोचिए जब आप कुछ कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते? सोचिए अगर आप ये नहीं करते तो शायद कुछ और करके कुछ और बन गए होते। अपना खुद का पार्लर खोल लेते ना, तो 10-20 हजार रुपए महीने ऐसे पटक जाते हैं। नाम होता है अलग, सम्मान मिलता है अलग, ऑरा बनता है रिश्तेदारों में, घर परिवारों में, वो अलग। आपके बच्चों की जो माइंड डेवलपमेंट शार्प माइंड होता है, वो प्रेजेंटेशन और अच्छी ग्रोथ करती है, वो और अच्छी प्रेजेंटेशन में बड़े होते हैं। उनकी प्रेजेंटेशन बचपन, समस्या, और उनका जो माइंड होता है वो बिल्कुल शार्प होता है, ज्ञानवास होता है। उनको और अच्छे नोटिस पेंशन ज्ञान और उनका और अच्छा और भविष्य बनता है, सिर्फ आप लोगों की सुधार, स्वच्छ और ज्ञान पर। तो क्यों नहीं कर सकते हैं? बिना सीखे सिखाए, बस बाप भाइयों के डर से या किसी रीजन से आप कुछ नहीं सीख पा रही हैं, पार्लर का काम नहीं सीख पा रही हैं, कढ़ाई बुनाई नहीं सीख पा रही हैं, बुटीक पर मतलब कुछ नहीं सीख पाए हैं आपने, या आप लेक्चर देना जानती हैं तो वो नहीं। आजकल तो कैमरे मतलब सोशल
फ्रेंड्स का ज़माना है, सोशल मॉडलिंग ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो आजकल तो हज़ारों लोग वीडियो डाल के डेवलप हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, अच्छी गृहस्थी चला रहे हैं, अपना फैमिली देख रहे हैं। मैं भी वीडियो डाल के अपनी लाइफ को सक्सेस की ओर लेकर जा रही हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि एक ना एक दिन मेरी लाइफ भी सक्सेस हो जाएगी भोलेनाथ की कृपा से। तो आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। इसलिए कुछ ना कुछ करिए। अगर नहीं कर पाएंगे तो सिवाय किसी के घर में एक नौकरानी के, एक मजदूर के और एक गरीबी के और बदनसीबी और भुखमरी के दलदल के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं देख पाएंगे। किस्मत को तब कोसना चाहिए जब हम कुछ कर नहीं सकते और करने के लायक नहीं होते हैं। किस्मत तो ऊपर वाला कलम से लिख जरूर देता है, लेकिन लिखने के बाद वो उसको करनी ना करने का भाग्य भी हमें पे सौंप देता है। ठीक है, तो जब हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो उसको अच्छा करने की प्रेरणा क्यों नहीं रखें? क्यों हम ऊंचा नहीं सोच सकते हैं? क्यों हम बड़ा नहीं सोच सकते हैं? क्यों अपने आने वाले कल और भविष्य के बारे में नहीं सोच सकते हैं? हमेशा चौल में पैदा हुए चौल में मर जाएं, क्यों गरीबी के दलदल में सदैव जगिए हम जमे रहें? क्यों गरीबी के बारे में सोचें? गरीबी से हटना भी जिंदगी है। तो इस तरह आप अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर और बढ़िया बना सकते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचें। पैसे कमाने की बहुत सारी टेक्निक आती हैं, कुछ ना कुछ फॉलो करते रहें, सीखते रहें, सोचते रहें और हमेशा अपने और अपने परिवारों का, अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। अपने गृहस्थी और अपने हस्बैंड की लाइफ, अपने बच्चों की लाइफ को हमेशा बेहतर बनाएं, ग्रेट बनाएं और अपनी सीख को आजमाएं, अपने भविष्य को सुंदर बनाएं और हमेशा उच्च विचारों के साथ कुछ ना कुछ सीखे हुए कामों को कुछ ना कुछ पैसा कमाने के लिए, 2 पैसा कमाने के लिए, 4 पैसा कमाने के लिए अपनी शिक्षा का विशेष इस्तेमाल करें, विशेष शिक्षा का ज्ञान दें और विशेष शिक्षा का ज्ञान लें और अपनी गृहस्थी में 4 पैसे जोड़ के उसमें बढ़ोतरी करें और घर को अच्छी बुरी कलाओं से सजोएं, अपने बच्चों का अच्छे से परवरिश करें और आप एक स्वच्छ परिवार और बेस्ट परिवार में सुख शांति के साथ एक नया घर गृहिणी बन के सुख परिवार के साथ अपनी गृहस्थी को बिताएं। इसीलिए फिर मिलते हैं एक उच्च विचारों के साथ नई वीडियो में। सम्मान सहित शिक्षा का तो हो ही गया है और उम्मीद करती हूँ कि आपका परिवार शिक्षा और ज्ञान दोनों से पले, गरीबी आपके आसपास ना रहे और काम करने से हर बेड़ी का हल निकल आता है। इसलिए हमेशा अपनी जिंदगी को अच्छा बेहतर बनाइए, कुछ ना कुछ तरीके से काम करिए। बहसबाजी करने में कुछ नहीं रखा। अपने हस्बैंड और सास नंदों की राय लेकर सपोर्ट से कुछ ऐसे काम करिए, कुछ ऊंचे नीचे अच्छे बुरे मतलब तरीकों को ना आजमाते हुए स्वच्छ और बढ़िया तरीके आजमाएं और अपने परिवार को निर्दोष और संपन्न गुणवंती संपन्न बनाएं और हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपकी बिगड़ी बनाए, कि जिंदगी में हमेशा खुशियां बढ़ते रहे। लव इट। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नए चैप्टर में। नमस्ते, थैंक यू सो मच।